हमने आज तक बहुत सारे अलग अलग केसेस कवर किए हैं कपल्स के ऊपर, पर उन सब में एक चीज सिमिलर थी, एक कंसिस्टेंट थीम थी, और वो थी जलन, जेलसी, जो एक 2 साल के बच्चे को भी हो सकती है अपने पापा से, क्योंकि उसकी मॉम उसके पापा को ज्यादा अटेंशन दे रही है। इट्स क्यूट। और सिर्फ इंसान ही नहीं, एक डॉग भी जेलस हो जाता है जब उसका ओनर घर पे एक नया डॉग लेके आता है। और इवन कैट्स द कैन ऑल्सो गेट जेलस। इट्स यूनिवर्सल। बेसिकली वेयर देयर इज लव अ लिटिल बिट ऑफ जेलस विल स्नीकी। पर क्या हो जब ये जेलसी इतनी बढ़ जाए, एक इंसान इतना ज्यादा इनसिक्योर हो जाए कि जिससे वह प्यार करता है उसी की जान ले ले। अली अबुल बन एक सक्सेसफुल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस जो अपने इंप्रेशंस और कॉमेडी के लिए फेमस था, पर उसके ग्लैमरस ऑनलाइन पसोना के पीछे एक अंधेरा सच छुपा था। ये कहानी है ऑब्सेशन की, द डार्क साइड ऑफ सोशल मीडिया की, और अली के डबल होम साइड की। ठीक होंगे, क्रिसमस अच्छा गया होगा, एंड अ हैप्पी न्यू ईयर। आज का केस है अली अबुल बन के बारे में। संगीत सोशल मीडिया काफी लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म है जहां पर वह अपना टैलेंट शो कर सकते हैं, पॉपुलर गेन कर सकते हैं, पर जो लोग सोशल मीडिया स्टार्स बन जाते हैं उनकी लाइफ हमेशा लोगों के नजरों में होती है, और इस चीज का उनकी पर्सनल लाइफ और उनकी मेंटल हेल्थ पर काफी बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। अली अबुल बन का केस इस बात का एक ट्रैजिक एग्जाम्पल है कि सोशल मीडिया का प्रेशर और पर्सनल इश्यूज का मिक्सचर कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। अली का जन्म 18 मई 1992 को स्टेटन आइलैंड, न्यूयॉर्क में हुआ था, एक पलेटिनियन फैमिली में। बचपन से ही वह एक्टिंग के लिए बहुत पैशनेट था। इनफैक्ट एक्टिंग के साथ साथ वह एक्टर्स की मिमिक्री भी करता था। ये बात तो साफ थी कि अली को बचपन से ही एक एक्टर बनना था, फेमस होना था। इसीलिए वह स्कूल में भी हर एक्टिंग इवेंट और एंटरटेनमेंट इवेंट में पार्ट लेता। स्कूल के बाद अली ने डिसाइड किया कि वह मिलिट्री ज्वाइन करेगा, और उसकी पहली पोस्टिंग हुई ओकिनावा, जापान में। अली और एना मरी 2014 में मिले, जब वह दोनों एयरफोर्स में सर्व कर रहे थे। एना एक फिलिपिनो फैमिली से थी। उसका जन्म जापान में 1993 में हुआ था। शी वॉज अ रियली केयरिंग, काइंड एंड डाउन टू अर्थ गर्ल, और उसके साथ साथ वो बेहद खूबसूरत भी थी। अली और एना जब पहली बार मिले तो मिलते ही वो एक दूसरे को पसंद करने लगे। अली को एना बहुत सुंदर लगती थी, और वह हमेशा ये ट्राई करता रहता कि उसके दिन का ज्यादातर समय एना के साथ बीते। कुछ समय के बाद उन दोनों ने डेट करना शुरू कर दिया। वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे। दे वर बेसिकली द इट कपल, और इवेंचर का प्यार ऑब्सेशन में बदलने लगा। वो चाहता था कि ऐना हर पल उसके साथ रहे। जब ऐना अपने दोस्तों से मिलने जाती, अपने दोस्तों के साथ घूमने जाती, तो अली बहुत इनसिक्योर फील करता, और इस वजह से उन दोनों की काफ़ी लड़ाइयाँ होती, पर एंड में ऐना उसे माफ़ कर देती। पर अली की ये इनसिक्योरिटीज़, उसका ये ऑब्सेशन टाइम के साथ बढ़ता गया, और इसीलिए उसने अपना और ऐना का रिलेशनशिप काफ़ी रश कर दिया था। विच वॉज एविडेंसशिप को 1 साल हुआ था, और अली ने यह फैसला कर लिया था कि वो ऐना को शादी के लिए प्रपोज करेगा। पर अनफॉर्चुनेटली प्रपोजल से पहले अली को एयरफोर्स से निकाल दिया गया था। एलिजे उसने ऐना के एक दोस्त को फिजिकली असोल्ट किया था। डिस्चार्ज होने के बाद अली वापस अफजनिया लौट गया, और ऐना फिलीपींस चली गई। लेकिन जब अली को पता चला कि ऐना प्रेग्नेंट है, तो उसने ऐना और अपनी बेटी अमायरा के लिए वीज़ा अरेंज किया, और 2019 में वो एक नॉर्मल फैमिली की तरह यूएस में रहने लगे। एयरफोर्स से डिसरिस्पेक्टफुली डिस्चार्ज होने के बाद अली अब अपने लॉन्ग लॉस पैशन पे काम करने लगा, एक्टिंग। वो यूजुअली टिकटॉक फैंस सोचने लगे कि उसका रिलेशनशिप बिल्कुल परफेक्ट है ना। कभी कभी अली के वीडियोस में उसकी मदद करती थी, कभी कैमरा के पीछे और कभी उसके साथ वीडियो में। नाउ हियर इज द थिंग, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस जब फेम अचीव कर लेता है तो उसे मेंटेन करने का प्रेशर बहुत बड़ा होता है। आपके फैंस एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमेशा एंटरटेनिंग और पॉजिटिव रहो, और यह चीज एक बर्डन क्रिएट कर सकती है। और अगर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हो तो वो बर्डन और भी ज्यादा एम्प्लीफाई हो जाता है। अली के केस में उसकी पर्सनल लाइफ, उसकी मैरिटल लाइफ, उसकी मेंटल हेल्थ को बहुत डीप इफेक्ट कर रही थी। लोगों की नज़र में सोशल मीडिया पर उसकी एक परफेक्ट लाइफ थी, परफेक्ट रिलेशनशिप थी, पर रियलिटी बिल्कुल अलग थी। जब उसके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आने लगी तो उसका गुस्सा, उसकी पजेसिवनेस कंट्रोल में नहीं रही। अली बहुत ज्यादा जेलस और एक नार्सिसिस्ट बनता जा रहा था। वह अपनी वाइफ ऐना के साथ आर्ग्यूमेंट लाइव स्ट्रीम करने लगा, और वह स्ट्रीम पर उसे वर्बल अब्यूडोस, अपने हस्बैंड और अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहना चाहती थी, एक नॉर्मल फैमिली की तरह। पर अली की 2 बड़ी प्रॉब्लम्स थी। एक कि वह सोशल मीडिया पर एक इमेज अप होल्ड करना चाहता था, और दूसरी कि वह बहुत ही पोजस और जेलस था।
एक दिन ऐना ने अली को सजेस्ट किया कि वो सब सैन डिएगो शिफ्ट हो जाते हैं। वहां पर अली को भी अपने करियर में काफी सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और शायद ये उनकी फैमिली के लिए एक नई शुरुआत होगी। अली ने हाँ कह दी और वह सब सैन डिएगो शिफ्ट हो गए। वहां जाने के बाद ना भी अली की तरह अपने टिकटक पर काफी एक्टिव हो गई और वह अपने दोस्तों के साथ पार्टीज पर जाने लगी और ये चीज अली को बहुत ही टेट करने लगी। वो ऐना से हमेशा पूछता कि तुम्हें पार्टीज में क्यों जाना है, क्या तुम्हें याद नहीं हमारी एक बच्ची है। अली कहता कि ऐना के सारे फ्रेंड्स चीटर्स हैं और उन्हें उसके साथ नहीं घूमना चाहिए। इस पॉइंट पे हम सबको दिख रहा है कि अली का बिहेवियर कितना पोजेस और टॉक्सिक बनता जा रहा था और ऐना इस बात से परेशान हो गई थी। बट मोर इम्पॉर्टेंट, ऐना को अली की बहुत फिक्र रहती थी, स्पेशली एक इंसिडेंट के बाद जब अली ने एवरीवन वाज शॉक्ड एंड बट फॉर अली, और अली ने अगले दिन वापस लाइव आकर सबसे माफी मांगी। और जब लोगों ने पूछा कि तुमने लाइव ड्रग्स क्यों लिए, तो उसने अपने एक्शंस को जस्टिफाई करते हुए कहा कि मेरे दोस्तों ने मुझे फोर्स किया था, पर लाइव स्ट्रीम के दौरान साफ साफ दिख रहा था कि वह उस रूम में अकेला था। Somehow this incident was brushed under the carpet, but little did Ali know कि ऐना का ब्रेकिंग पॉइंट बहुत जल्दी आने वाला था। अली ने ना को फिजिकली अब्यूडोस एंड नाउ फिजिकल टॉर्चर से ऐना थक चुकी थी। शी कुड इन टेक इट एनी मोर, और इसीलिए उसने अली से अलग होने का फैसला कर लिया। जब ऐना ने अली को बताया कि वो उसे छोड़ रही है तो अली का बहुत बुरा हाल हो गया। उसे ये यकीन नहीं हो रहा था कि ऐना उसे छोड़ के जा सकती है। वो ये सोचने लगा कि वही ना जिसे उसने कैलिफोर्निया बुलाया था, उसने उसे सारी फैसिलिटी दी थी, तो वो उसे छोड़कर कैसे जा सकती है। तो बेसिकली उसका माइंड ऐसे चलता था कि जस्ट बिकॉज उसने ऐना को फैसिलिटी दी, अपने साथ रखा है, तो वो उसे कैसे भी ट्रीट कर सकता है। इट्स डिस्गस्टिंग। कली सारा टाइम ये सोचता रहता कि ऐना मुझे क्यों छोड़ रही है, अब मेरे पास कोई नहीं है। और वो इतनी रिबेलियस कब बन गई कि उसने मुझे छोड़ने का फैसला ले लिया। अली वाज मैड, पर फिर भी उसने ऐना को कहा कि वो उनके शेयर्ड अपार्टमेंट में रह सकती है और अली वहां से चला जाएगा। ऐना अग्री टू इट और वो अपनी बेटी के साथ उस अपार्टमेंट में रहने लग गई। अली ने ये अच्छी चीज इसीलिए की थी क्योंकि उसे लगा कि ऐना सब कुछ भूल जाएगी और हमेशा की तरह उसे माफ कर देगी। पर अली का बिहेवियर यार बिगड़ता जा रहा था, तो ऐना को अली के अगेंस्ट एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर के लिए अप्लाई करना पड़ा ताकि वह उसे और उनकी बेटी को परेशान न करें। 25 अक्टूबर 2021 की सुबह जब ऐना अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने गई थी तो अली ने अपने पास रखी एक डुप्लीकेट की से उस अपार्टमेंट में एंट्री की और वहां पर तोड़फोड़ की। एंड बिफोर लीविंग अली ने अपनी बेटी के आईपैड पर एक स्पाई ऐप डाउनलोड कर दी जिसकी मदद से वह ऐना और अपनी बेटी पर नजर रख सकता था, उनकी बातें सुन सकता था, उनकी लोकेशन पता कर सकता था, उन्हें ट्रैक कर सकता था। जब ऐना घर वापस आई तो उसने अपने दोस्त को कॉल करके बताया कि उसका अपार्टमेंट काफी मैसी है। ऐना को पता था कि यह काम अली ने ही किया था। वो बहुत वर्ड थी अपनी और अपनी बेटी की सेफ्टी के लिए, क्योंकि जो आदमी एक बार ऐसा कर सकता है वह दोबारा भी कर सकता है। तो इसीलिए ऐना ने अपने दोस्त रेबन बैरन को अपार्टमेंट में बुलाया मदद के लिए, और ऐना ने अपनी एक दूसरी दोस्त को भी रिक्वेस्ट की कि वो उसकी बेटी को स्कूल से पिकअप कर ले क्योंकि उसे घर साफ करना है। जब रेवन ऐना के पास आया तो उसने उस अपार्टमेंट की कंडीशन देखी। इट वॉज अ मेस। सो वह ऐना की हेल्प करने लगा। उसे साफ करने में रेबन और ऐना बहुत अच्छे दोस्त थे और रेबन को दिख रहा था कि ऐना का मूड ठीक नहीं है, तो ना का मूड ठीक करने के लिए टू मेक लाइट ऑफ द सिचुएशन वो लेम जोक्स क्रैक करने लगा। रेवन ऐना और अली की सिचुएशन के बारे में भी जानता था, तो उस बारे में भी लेम जोक्स क्रैक करने लगा। एवरीथिंग वॉज इन अ नॉर्मल फ्रेंडली वे और ऐना का मूड रेबन की कंपनी की वजह से थोड़ा ठीक हो गया था। दोनों हंसी मजाक करते हुए क्लीनिंग कर रहे थे। इवन उन्होंने लंच के लिए पिज्जा भी ऑर्डर किया था, पर उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी यह फ्रेंडली कन्वर्सेशन कोई और भी सुन रहा है। एंड इट वॉन्ट गोइना टर्न आउट गुड फॉर देम। अली अपने घर पर चिल कर रहा था और तब उसने सोचा कि क्यों ना वो स्पाई ऐप चेक करे जब वो उस आईपैड में इंस्टॉल करके आया था। जब उसने अपने फोन में वो ऐप खोली तो उसे सुनाई दिया कि ऐना किसी आदमी से बात कर रही है और वो दोनों हंस रहे हैं। ऑल अली कुड थिंक वॉज कौन है ये आदमी, ऐना इसके साथ इतनी खुश क्यों लग रही है, क्या ना मुझ पे चीट कर रही है। अली को इतना गुस्सा आ गया कि वह बिना कुछ सोचे समझे एक गन लेके ऐना के घर की तरफ भागा। बड़े रास्ते भागते हुए अली के दिमाग में बस यह चल रहा था कि क्या ऐना सच में मुझ पर चीट कर रही है।
अपनी डुप्लीकेट की यूज करके वो जैसे ही एना के अपार्टमेंट में घुसा तो उसने देखा कि वो और रेबन काउच पे एक साथ बैठे हैं। कोर्ट में अली ने कहा कि उस समय उसने अपना कंट्रोल खो दिया। माई गन वॉज इन माई हैंड एंड द नेक्स्ट थिंग आई वॉज शूटिंग एंड आई कांट स्टॉप। अली ने एना और रेबन को गोली मार दी थी और उसके बाद उसे रियलाइज हुआ कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। अपनी वाइफ और अपनी वाइफ के दोस्त को ब्रूटली मारने के बाद वह घबरा गया और वहां से भाग गया। वह सीधा अपनी बेटी के स्कूल गया और अपनी बेटी को जाके कनफ्री ने अपनी बेटी से कहा, आई हर्ट मम्मी। वो पुलिस वालों से बच नहीं पाया क्योंकि एना के नेबर्स ने वो शूटिंग के बाद उसे वहां से भागते हुए देख लिया था और उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। अली को मर्डर के सिर्फ 5 घंटे बाद ही अरेस्ट कर लिया गया एंड शॉकिंगली अली ने पुलिस के सामने यह कन्फेस कर लिया था कि ये दोनों मर्डर उसी ने किए हैं, पर एज पर लॉ पुलिस के सामने किया गया। कन्फेशन कोर्ट में एज एंड एविडेंस यूज नहीं कर सकते। अली को यह बात पता थी और उसने कोर्ट में सारे एलिगेशंस को डिनायर दिया। उसने कहा कि यह मर्डर उसने नहीं किया। अली पर 1st डिग्री मर्डर का चार्ज लगाया गया। कोर्ट में उसकी अपीयरेंस काफी शॉकिंग थी क्योंकि उसने अपने किए पे जरा सा भी रिमोर्स नहीं दिखाया। प्रोसिक ने उसे एक पॉजेसिव और वायलेंट हस्बैंड के रूप में पोर्ट्रे किया जो अपनी वाइफ की फ्रीडम को सहन नहीं कर पाया। इवन दो डिफेंस ने आर्गू किया कि अली की मेंटल स्टेट स्टेबल नहीं है और उसने जो भी किया इम्पल्सिवली किया, पर प्रोसिक्यूट के पास बहुत स्ट्रांग एविडेंस था कि एविडेंसेस में थे वो रिकॉर्डिंग डिवाइस, वो स्पाई ऐप जो अली ने उस आईपैड में इंस्टॉल की थी, अली की गन प्लस अली का कन्फेशन जो उसने अपनी बेटी को कहा था, प्लस फॉरेंसिक रिपोर्ट विटनेसेस के स्टेटमेंट से भी पता चला कि अली इस रिलेशनशिप में बहुत कंट्रोलिंग और पजेसिव था, जिसकी वजह से उनकी बहुत लड़ाइयां होती थीं और इवेंचर हो गए। इतना एविडेंस बहुत था कोर्ट में उसे अपनी वाइफ और अपनी वाइफ के दोस्त के मर्डर में गिल्टी डिक्लेयर करने के लिए। एक लोकल न्यूज के रिपोर्टर केल्सी के साथ इंटरव्यू के दौरान अली ने अपनी स्टोरी शेयर की। उस इंटरव्यू में उसने कहा कि उसके सोशल मीडिया फेम ने उसका दिमाग स्नैप कर दिया था और उसके ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ा। उसने एक्सेप्ट किया कि जो अटेंशन उसे सोशल मीडिया पर मिल रही थी उसने उसे अग्रेसिव और वायलेंट बना दिया था। इंटरव्यू के दौरान अली ने अपने करियर को अपना बेबी कहा और उसने कहा कि उसे खो देने पर उसे बहुत दुख है, न कि एक फ्रेंड ने कहा कि यह बात क्लियरली विजिबल है कि अली अपने फैमिली के लॉस से ज्यादा अपने करियर लॉस के लिए डेवपेटेड है। कोर्ट ने 32 साल के अली अबुलबन ए जिन किड को 2 लाइफ सेंटेंसेस सुनाए। अगर आपको ये नरेशन पसंद आई तो प्लीज मुझे